क्या होता अगर इमोशन बोल पाते। इंसानों ने जानवरों से हटकर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स इमोशन डेवलप कर लिया है, जैसे कि खुशी, सैडनेस, गुस्सा, डिस्गस्ट, डर, एंजाइटी, शर्म, बोरियत, जलन। यही सब मिलके हमें जो है वो बनाते हैं। नहीं नहीं, चूतिया नहीं बनाते। एंगर, गुस्सा कभी कभी बड़ी दिक्कत देता है और ऐसी चीजें करवाता है जो हमें सपने में भी करने का सोच नहीं सकते। पर उसी गुस्से को कोई सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल करे तो वही सक्सेस की सीढ़ी पर हमें आगे लाता है। बताने का तात्पर्य यही है कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, बस एक पर्सपेक्टिव या नजरिया होता है। और जैसे गुस्सा एक लाइफ जीने के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही बाकी सारे इमोशंस भी है, चाहे वो हमें कभी सैड रखे, पर उससे ही हमें खुशी की वैल्यू समझ आती है। तुझे नहीं पता 6,000 है? क्या बात कर रहा है? ऐसे ही खुशी, दुख, गुस्सा और डर के साथ जिंदगी के 13 साल निकल जाते हैं और आती है वो अनएक्सपेक्टेंसी की घड़ी जो इस्तेमाल नहीं सीधा विश्वास तोड़ देती है जिंदगी से। प्यूबर्टी की शुरुआत, नए नए इमोशन, ट्रस्ट और फ्यूचर बनाने के चक्कर में खुद को खो देना, इसके बारे में है ये मूवी इनसाइड आउट 2, जो ऑब्वियसली एक सीक्वल है। पिक्सर स्टूडियोज कभी निराश नहीं करता। अब बोलोगे वो बच्चों की मूवी बनाता है ब्रो, तो अपनी मैच्योरनेस तुम अपने पास ही रखो, क्योंकि बच्चों के लिए होगी भी पिक्सर जिस लेवल की स्टोरी राइटिंग, वर्ल्ड बिल्डिंग, एनिमेशन, अटेंशन टू डिटेल और कैरेक्टर डेवलपमेंट करता है वो बच्चों के दिमाग में नहीं समझ सकता, क्योंकि ये चीजें बड़े होकर ही रिलेटेबल फील होती हैं। तुमने भी कभी ना कभी एम्बैरेसिंग चीजें की होगी, जैसे स्कूल में टीचर को मम्मी बोल देना या किसी के ग्लास डोर पे जाके अनजाने में टकरा जाना। ये बातें यादें बन के रह जाती है और बेवजह हमें सताती है। हम इसे भुला देना चाहते हैं, पर हम यही नहीं देख पाते कि यही चीजें तुम्हें तुम बनाते हैं। आई एम पर्सनली ह्यूज फैन ऑफ इनसाइड आउट, इसलिए मैं सेकंड पार्ट के लिए एक्साइटेड एज हेल था एंड आई विल डेफिनेटली से इट। डिसअपॉइंट नहीं किया यार, बट स्टिल मुझे इतना हद रिलेट हुआ है ना ब्रो। जो लोग पूछते हैं ना ये देखने के लिए पहला पार्ट देखना पड़ेगा क्या, तो फर्स्ट बेस से पहले फोर्थ बेस करते हो क्या तुम? क्या मतलब तुम वर्जिन हो? हाँ, देखना पड़ेगा फर्स्ट पार्ट। आखिर क्या बात है इस मूवी में, क्यों पिक्सर को लोग मानते हैं? इट्स बिकॉज द रिलेटेबिलिटी। देखो, जो तुम्हारा बचपन का दोस्त है, बड़े होने के बाद अपने आप उससे कांटेक्ट टूट जाता है और उसी चीज को विजुअली और क्रिएटिवली लाने का काम ये मूवी लाजवाब तरीके से करती है। इनसाइड आउट 2 में राइली और उसके इमोशन की कहानी कंटिन्यू होती है, और क्योंकि अब वो एक टीनेजर बन चुकी है, उसकी बॉडी में बदलाव आना शुरू हो चुका है, पर ये चीजें सिर्फ एक आइस हॉकी के मैच के पर्सपेक्टिव से दिखाई है। इमोशन को दबाना एंड ऑल, यस दैट्स अ कंप्लेंट फ्रॉम माय साइड। ऑल्दो आई विल से जो ह्यूमर, सैडनेस, एक्साइटमेंट और थ्रिल को इंटीग्रेट किया है वो देखने में मजा आता है। ऑल्सो तुम डिटेलिंग देखो, एम्बैरेसमेंट बड़ा है क्योंकि वो तुम्हें बहुत नोटिसेबल फील कराता है, एंड एनवी, जलन छोटी है क्योंकि वो तुम्हें छोटा फील कराती है। दैट्स व्हाई माय गर्लफ्रेंड इज शॉर्ट। इतनी सारी चीजें है कि तुम नोटिस भी नहीं कर पाओगे। वैसे ही राइली को छोड़ के किसी और के इमोशंस, कैरेक्टर है, उनकी डिजाइन उनके लुक से लुक अलाइक करना है तो छोटी छोटी चीज, पर यही इनको खास बना दिया। मेरी एक्स ही नहीं समझ पाई इस चीज को। बस पर्सनली मुझे वो चीज बहुत पसंद आई थी जब नॉस्टैल्जिया एक टिपिकल दादी बन के अचानक से आ जाती है। ऑल्सो आई लव थिंग्स अबाउट पिक्सर व्हिच इज वो स्टोरी में कैरेक्टर्स को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू एस्केप सिचुएशन में डाल देते हैं एंड क्लेवरली बाहर निकलते हैं, एंड दैट्स ब्रिलियंटली जीनियस। बस ट्रेलर में पूरे लाइन से स्टोरी बता दी है, वैसे होता है मूवी में, बस थोड़े ज्यादा और मजे लेके। एक्सेप्ट कंक्लूजन जो प्रेडिक्टेबल होके भी गूज बम्स दे रहा था। इवन द सार्केज्म हिल, जस्ट लव द वे प्रेजेंटेड यार। बट आई विल से कि फर्स्ट पार्ट जितनी डेप्थ नहीं थी यार सेकंड पार्ट में। वैसे तो अपने आप में इनक्रेडिबल है सेकंड पार्ट, बट उसके फर्स्ट पार्ट से कंपेयर ऑब्वियसली होगा, एंड इट्स डाउनफॉल ब्रो। स्टिल डिटेल्स लाइक इमेजिनेशन लास्ट starts to scatter. This detailing hit me hard, and that's why I love this movie hard as hell. कभी खुशी कभी गम दोनों चले संग तो बेचैनी करे तंग, बुरे विश्वासों को भी अपना के खत्म करो यार ये जंग। डन 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 डन, चलती है क्या नसीब बड़ा